ये ऑन करके जा यहाँ पे। ओके, आवाज आ रही? मैंने उनको पूछ रहा हूँ। अच्छा, क्या पढ़ रहे थे अपन? सोल स्ट्रक्चर। डेफिनेशन लिखवा ली थी क्या मैंने? क्या लिखवाया था? एडिंग लिखवाई ऑनली। डेफिनेशन लिखवानी है? अच्छा, आ रही है इनको आवाज। डेफिनेशन लिखवानी है ना, तो लिखो डेफिनेशन। अच्छा, डेफिनेशन लिखो, क्या समझोगे क्या होता है? पहले समझाते तो सही रहेगा। होता क्या है रियल में, अपना जो ये सोल स्ट्रक्चर है वो क्या होता है। अच्छा, आपको ये दिख रही है पेन, इसकी कुछ स्ट्रक्चर है। इसको मैं हेलमेट के जैसा बना दूं, फिर मैं पकड़ पाऊंगा क्या इसको? नहीं पकड़ पाऊंगा ना। तो इसके स्ट्रक्चर का मीन है कि इसको आप कैसे अरेंज करेंगे ताकि आपको पकड़ने में, लिखने में, यूज करने में सहूलियत रहेगी। अपना ये है, इसके यहाँ पे दो ये कान के पीछे तक जाते हैं, तब अपन को सही लगता है, अच्छा ये ठहर जाते हैं। यदि ये नहीं होंगे तो ठहरेंगे क्या? तो इसके स्ट्रक्चर फिक्स है। वैसे के वैसे मान लीजिए सोil में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स है, सैंड है, सिल्ट है, क्ले है। अब ये डिफरेंट पार्टिकल्स है, इनकी एक्टिविटी भी अलग अलग है। तो जैसे इनके अंदर मान लो ह्यूमस आया, ऑर्गेनिक कॉलोइड्स आए, ऑर्गेनिक मैटर आया, तो इनको आपस में चिपकाएगा, तो कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर बनेगी कि नहीं बनेगी। अच्छा, सबसे एग्जांपल अच्छा देता हूं कि आप गांव में रहे होंगे, स्कूल में खेले होंगे, तो आपने ढेलों से खेला है। तो वो ढेले होते हैं ना सोइल के, जो मिट्टी के ढेले होते हैं, वो मिट्टी के ढेले मिट्टी के स्ट्रक्चर है, मिट्टी की संरचना है। और वो मिट्टी की संरचना कैसे बनी? इंडिविजुअल पार्टिकल्स आपस में चिपक के, जब इंडिविजुअल पार्टिकल्स आपस में कोहेरेंट हो जाते हैं, आपस में एग्रीगेट हो जाते हैं, फ्लोकुलेशन हो जाता है, चिपक जाते हैं, उसी को बोलते हैं स्ट्रक्चर। तो कुल मिला के स्ट्रक्चर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स। क्या है? अरेंजमेंट ऑफ सोइल पार्टिकल्स। सोइल के पार्टिकल्स आपस में कैसे अरेंज हुए हैं, वो उसकी सोइल स्ट्रक्चर है। तो इसमें डेफिनेशन लिखिए, द अरेंजमेंट ऑफ ऑफ arrangement of primary soil particles like sand, silt and clay is known as सोइल स्ट्रक्चर। सोइल के स्ट्रक्चर मीन है सोइल के पार्टिकल्स आपस में जुड़े हुए कैसे, अरेंज कैसे। जब प्राइमरी पार्टिकल्स आपस में अरेंज होते हैं, आपस में फ्लोकुलेशन होता है, एग्रीगेट फॉर्मेशन होता है, एग्रीगेट बनाते हैं, आपस में चिपकते हैं, ढेले बनाते हैं, तो ये एग्रीगेट्स जो होते हैं इनको अपन बोलते हैं सेकेंडरी पार्टिकल्स। ओके, तो प्राइमरी पार्टिकल्स कौन से हो गए? प्राइमरी सोइल पार्टिकल्स कौन से हैं? सैंड, सिल्ट और क्ले। मीन इंडिविजुअल पार्टिकल की बात कर रहे हैं, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ये तीनों क्या है? प्राइमरी सोइल पार्टिकल्स है। जब ये आपस में एग्रीगेटेड हो जाएंगे, तो एग्रीगेट होके जो ग्रेनुल फॉर्म बनेगी या जो भी दाने बनेंगे, जो भी मिट्टी के ढेले बनेंगे, उसको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी पार्टिकल्स। तो सेकेंडरी पार्टिकल्स क्या होते हैं? एग्रीगेट्स ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स। सेकेंडरी सोइल पार्टिकल्स क्या होते हैं? लिखिए, एग्रीगेट्स ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स इज नोन एज सेकेंडरी पार्टिकल्स। प्राइमरी पार्टिकल्स के आपस में जुड़ने, चिपकने से जो पार्टिकल्स बन जाते हैं, जो ग्रेन्स बन जाते हैं, जो ग्रेनुअल फॉर्म में एग्रीगेट्स बन जाते हैं, वो एग्रीगेट्स ही क्या कहलाते हैं? सेकेंडरी पार्टिकल्स। ओके, सेकेंडरी पार्टिकल्स क्या हो गए?
सेकेंडरी पार्टिकल्स हो गए एग्रीगेट्स ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स। प्राइमरी पार्टिकल्स के आपस में जुड़ने से जो नए पार्टिकल्स बन जाएंगे बड़े बड़े, उनको तोड़ेंगे तो प्राइमरी पार्टिकल्स निकलेंगे, लेकिन नहीं तोड़ेंगे वो बड़े बड़े लगेंगे, वो अपनों को लगेगा अच्छा ये सोइल के पार्टिकल्स है, होते नहीं है सोइल के, वो इंडिविजुअल पार्टिकल्स नहीं होते, उनको बोलते हैं सेकेंडरी पार्टिकल्स। इसका मीन हो गया एग्रीगेट्स ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स इज नोन एज सेकेंडरी पार्टिकल्स एंड इंडिविजुअल सोइल पार्टिकल्स इज नोन एज प्राइमरी पार्टिकल्स, सैंड, सिल्ट एंड क्ले। ओके नाइस। अच्छा एक डेफिनेशन और बन गई फिर तो, क्या बनी? अरेंजमेंट ऑफ सोइल, arrangement of primary and secondary particles of soil is known as soil structure. Primary and secondary particles of soil is known as soil स्ट्रक्चर। क्या मैंने बात गलत लिखी? क्या मैं गलत लिखता हूं क्या? ये आदत पड़ गई मेरी सुपरवाइजर वालों को पढ़ा पढ़ा के। वो क्या है, जब मैं बोलता हूं पीछे बोलते हैं, मैंने बोला सही लिखा है क्या? हाँ सर। मैं क्या लिखा है कि सेंड सर, सेंड। ओ 300 बच्चे नहीं, अभी तुम तो गिनती के हो, 7 बढ़ेंगे। तो ये बात सही है ना? अरेंजमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी पार्टिकल्स ऑफ सोइल इज नोन एज सोइल स्ट्रक्चर। प्राइमरी पार्टिकल्स तो मैंने आपको बता दिए, सैंड, सिल्ट, क्ले, मैंने पूरा का पूरा उसका अच्छे से बता चुका हूं। कौन से नहीं बताए? तो हेडिंग लगाइए सेकेंडरी पार्टिकल्स। आप मुझे बताएंगे सोइल टेक्सचर अपन एनालिसिस करते हैं ना इंटरनेशनल पिपेट मेथड से, तो अपन प्राइमरी पार्टिकल्स का करते हैं या सेकेंडरी का? सेकेंडरी का नहीं करेंगे पक्का? उसको ब्रेक कर लेते हैं। गुड। कभी भी सेकेंडरी का अपन टेक्सचरल एनालिसिस नहीं करते, क्योंकि सेकेंडरी का कोई मतलब नहीं है। मतलब किसका है? ओनली अपन को प्राइमरी का। लेकिन सेकेंडरी कहाँ इंपॉर्टेंट है? स्ट्रक्चर में। कहाँ इंपॉर्टेंट है? इसलिए तो पढ़ रहे हैं। वहां इंपॉर्टेंट होता वहां पढ़ते, वहां पढ़ा क्या अपन? नहीं, यहाँ इंपॉर्टेंट। तो क्या होते हैं सेकेंडरी पार्टिकल्स? सेकेंडरी पार्टिकल्स होते हैं एग्रीगेट्स ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स। ये तो मैंने लिखवा रखा है, लिखिए टाइप्स ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल्स। ये क्या होते हैं? एग्रीगेट्स ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स इज नोन एज सेकेंडरी पार्टिकल्स। अब लिखिए टाइप्स, सेकेंडरी पार्टिकल्स के टाइप्स लिखिए, एंड फर्स्ट नंबर पे लिखिए पेड्स। नहीं, ऐसा कोई प्रकार फिक्स नहीं है। टाइप ऑफ सोइल स्ट्रक्चर नहीं बता रहा मैं टाइप ऑफ सेकेंडरी पार्टिकल्स बता रहा हूं। कंफ्यूज मत होइए, ठीक है? पेड्स क्या होते हैं? क्या होते हैं पेड्स? कैसे? बिल्कुल। सोइल के सेकेंडरी पार्टिकल्स जो नेचुरली बनते हैं, नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, नेचुरली सोइल में जो रहते हैं, जिनको अपन नहीं बनाते, जिनको कोई ह्यूमन प्रोसेस या कोई भी बायोलॉजिकल प्रोसेस से नहीं बनते, वो सारे के सारे क्या है? पेड्स है। जैसे कि आपने देखा होगा, अपन किसी मिट्टी को खोदते हैं, जंगल की मिट्टी को खोदा, तो अपन को देखेंगे वहां ढेले निकलेंगे, तो वो ढेले क्या अपन ने बना के रखे? क्या वहां नहीं बनाए ना, वो नेचुरली बने। तो जो नेचुरली एग्रीगेट्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? पेड्स बोलते हैं। तो पेड्स क्या होते हैं? नेचुरल या नेचुरली अकरिंग एग्रीगेट्स ऑफ सोइल इज नोन एज पेड्स। सेकेंड नंबर लिखिए मत, सेकेंड नंबर की बात करते हैं क्लोड्स। क्लोड्स क्या होते हैं? अच्छा, क्लोड्स क्या होते हैं? इनको अपन नहीं, इनको नेचर नहीं बनाता या नेचुरली नहीं बनते, इनको अपन बनाते हैं। जैसे कि मान लो अपन ने ट्रैक्टर से प्लो किया, और प्लोइंग के दौरान अपन ने कुछ सोइल के जो सोइल थी ना, वो दो हल्के नोक के बीच में फंस गई, वो सूख गई, तो वो वाले जो पेड्स बन जाते हैं, वो वाले जो एग्रीगेट्स बन जाते हैं, वो वाले जो सोइल के फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, या फिर वो वाले जो अपन बात करें कोहेरेंट मास बन जाता है, वो क्या कहलाता है?
क्लोड्स, जिनको अपन फॉर्म करते हैं, जिनको अपन ड्यूरिंग प्लोइंग, ड्यूरिंग टिलेज ऑपरेशन, ड्यूरिंग डिस्किंग एंड एरोइंग, इसके दौरान जो जितने भी पार्टिकल्स बनते हैं वो सारे के सारे कौन से हैं? क्लोड्स है। तो ये क्या है? आर्टिफिशियली artificial formed aggregates of soil is known as artificially formed aggregates of soil is known as clods, और नेचुरली वाले पेड्स। थर्ड नंबर पे अपन बात करें तो फ्रेगमेंट। क्या है? फ्रेगमेंट क्या होते हैं? कि मान लीजिए अपन हल चला रहे हैं और हल चलाते हुए अपन को पता चल रहा है कुछ नेचुरली एग्रीगेट्स बाहर निकल रहे हैं और वो हल के साथ टूट जाते हैं, तो वो टूटे हुए जो फ्रेगमेंट होते हैं शार्प एजेस के, वो होते हैं फ्रेगमेंट। क्या होते हैं? फ्रेगमेंट। तो फ्रेगमेंट क्या होते हैं? ब्रोकन पेड्स, is known as fragment. Okay, लिख दिया। अब आइए क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल स्ट्रक्चर। हेडिंग लगाइए क्लासिफिकेशन ऑफ सोइल स्ट्रक्चर, फिर अपन समझते हैं सोइल स्ट्रक्चर क्या होती है। अब देखो सोइल स्ट्रक्चर क्या है। जो ये पेड्स है, जो क्लोड्स है, ये किसी सोइल में डोमिनेंट है। मान लीजिए पेड़ का शेप है, समझना मेरी बात। मान लीजिए किसी सोइल के अंदर जो पेड़ है, वो पेड़ इस शेप के जमे हुए हैं। अब देखेंगे तो लंबे लंबे पेड़ है, और आप नीचे की तरफ जाएंगे तो ऐसे अलग अलग पेड्स निकलेंगे। आपने देखे होंगे ना, ये जितनी भी पट्टियां निकलती है खदानों में, ठीक है, तो उसमें अपन कैसे निकालते हैं? पतली पतली निकालते हैं। अच्छा, ये जो आपके बेंच की जो बन रखी है पलाई, ये पलाई पतली पतली है। अब इसको क्या कीजिए, अपन एक के साथ एक एक बड़ी 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 पूरा का पूरा चुन लीजिए। क्या होगा इससे? अपन एक पट्टी को हटाएंगे तो नीचे और पट्टी आएगी, उस पट्टी को हटाएंगे नीचे और पट्टी आएगी, उस पट्टी को हटाएंगे नीचे और पट्टी आएगी। तो मान लीजिए जो पेड़ है, पेड़ पट्टी के आकार के, प्लेट के आकार के आपस में जम गए, ऐसे जम सकते हैं। मान लीजिए जो पेड़ है वो आपके बिल्कुल एक पोल के आकार के जम गए। मान लीजिए जो पेड़ है वो आपके एकदम ब्लॉक के आकार के जमा हो गए सोइल के अंदर, या पोर्ट जो है, पेड्स जो है आपके, वो एकदम स्फेरिकल शेप में जमा हो गए। तो इनकी शेप अलग अलग हो सकती है, और अलग अलग शेप के डोमिनेंट जिस टाइप के रहेंगे, जिस सोइल में जिस टाइप के पेड्स डोमिनेंट है, उस टाइप की वो क्या हो जाएगी? सोइल स्ट्रक्चर हो जाएगी। तो पहले तो शेप के अकॉर्डिंग अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। सेकंड अपन किसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं? उसकी साइज के अकॉर्डिंग। इनकी साइज है कितनी? क्या ये बहुत बड़े हैं? क्या इनकी प्लेट की साइज छोटी है, प्लेट की साइज बहुत बड़ी है? उसके अकॉर्डिंग। और थर्ड अपन कर सकते हैं कि ये जो है वो कितने स्टेबल है, क्या ये जल्दी टूट जाते हैं या बहुत लंबे समय तक नहीं टूटते? तो 3 कैटेगरी के अंदर अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। कौन कौन सी से? पहले नंबर है टाइप, सेकेंड है आपकी क्लास, थर्ड वन है ग्रेड। टाइप मीन किसके बेस्ड है? बेस्ड ऑन शेप। क्लास बेस्ड on size, and grade based on stability of, अच्छा शेप किसकी? शेप ऑफ पेड्स, साइज ऑफ पेड्स, स्टेबिलिटी ऑफ पेड्स। लिख लीजिए। नहीं, आप वेट कीजिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा ये समझ में आने के बाद। अच्छा ये बात होती है, ऐसे बोलोगे, ओह दैट्स इट। नहीं, समझ में आने के बाद, और ये बात थी क्या? इतने दिन तो अपन ऐसे अंधेरे में थे, तो अभी अंधेरे से बाहर निकलोगे, नो टेंशन। एमएससी में जहां भी जाओगे अपने प्रोफेसर को सिखा दोगे, मैं बता रहा हूँ। सोइल, जो सोइल के प्रोफेसर होंगे ना, उनको तुम पढ़ाओगे,
सर बैठिए, मैं आपकी क्लास लेता हूँ। सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? अरे मत सिखाना, डिग्री नहीं होगी भाई एमएससी की। अपने तो जो एडवाइजर बोले वही करना है। अच्छा आप सर, आप दाता है, हमें कुछ नहीं आता, ठीक है? वैसे दाता ही है, इसलिए तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर है, हैं? लिख लिए? तो अब क्लासिफिकेशन कितने बेसिस पर है? 3 बेसिस पर, बेस्ड ऑन शेप, बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी। बेस्ड ऑन शेप को क्या बोलते हैं? टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। बेस्ड ऑन साइज बोलते हैं क्लास ऑफ स्ट्रक्चर, एंड बेस्ड ऑन स्टेबिलिटी बोलते हैं ग्रेड ऑफ स्ट्रक्चर। फर्स्ट नंबर लिखिए, टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर। टाइप ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर किसके ऊपर बेस्ड है? बेस्ड ऑन शेप ऑफ पेड़। पेड़ का शेप कैसा है, किस शेप के पेड़ अवेलेबल है किसी सोइल में, उसके बेसिस पे उसको अपन क्या बोलेंगे? टाइप्स। ये 2 टाइप के हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप के। फर्स्ट है सिंगल सिंगल ग्रेन टाइप, और सेकेंड है कंपाउंड टाइप। मान लीजिए शेप है ही नहीं, समझ रहे ना बात, कि मान लीजिए आपस में जुड़े ही नहीं, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? सिंगल ग्रेन। और मान लीजिए जुड़ गए तो उसको क्या बोलेंगे? कंपाउंड। तो इसमें तो कोई भी शेप नहीं होता, तो नो डिस्टिंक्ट शेप, कोई अलग से अपन शेप क्लासिफाई नहीं कर सकते, उसको तो बोलते हैं सिंगल ग्रेन। अलग अलग दाने के रूप में, जैसे कि आप जाएंगे जैसलमेर में, वहां आपको सोइल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगी, अलग अलग दाने मिलेंगे, आप उड़ाएंगे अपन को अलग अलग दाने उड़ जाएंगे, तो उसमें कोई शेप है क्या? तो वो तो आगे कैसी हो गई? सिंगल ग्रेन। सेकेंड है कंपाउंड। कंपाउंड वापस 4 टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की होती है। फर्स्ट वन इज प्लेटी। अब इसमें जुड़ गए हैं, अलग शेप है, प्लेट जैसा शेप है, तो नाम क्या हो गया? प्लेटी। सेकेंड हो गया प्रिज्मेटिक। थर्ड वन इज ब्लॉकी, एंड फोर्थ वन इज स्फेरिकल। क्या हो गया आज? आंखें दर्द हो रही है? आंखें दर्द हो रही है तो अनकॉन्शियस माइंड में चला गया है। क्या हो गया? बाइक टकरा गई थी क्या? बाइक टकरा गई थी हैं? अच्छा अच्छा, 10 बजे आई होगी बारिश, वो अभी मॉर्निंग वाली। मैं भी हो गया था यार, बट मेरा दिमाग काम कर रहा है। मैं गया, हाँ मैं यहाँ से जा रहा था 10 बजे ही, फिर मैं वहाँ रुक गया फतेह स्कूल के पास। वहाँ पंडित जी के आलू बड़े मिलते हैं, खाए कभी आपने? नहीं, फतेह स्कूल के पास जाना कभी। फतेह स्कूल के जस्ट सामने एक पंडित जी है, उसमें आपको ग्रीन कलर का जो भी आपको दिखे, आपको जो रेडी होती है ना ठेला, ग्रीन कलर का पूरा टोटली ग्रीन, तो वहां पे भीड़ होती है। आप कभी भी जाइएगा, फतेह स्कूल के जस्ट थोड़ा आगे जाएंगे सूरज पोल की तरफ, तो भीड़ होती है।
तो जहां पे भी भीड़ होती है वहां रुक जाइएगा, ग्रीन कलर का है वहां रुक जाइएगा। 10 रुपए हाथ में होने चाहिए और आपका नंबर नहीं आएगा, आप यदि दूर खड़े रहेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे पंडित जी आलू बड़ा, आलू बड़ा, पंडित जी आलू बड़ा, आलू बड़ा। 10 बार बोलेंगे तो एक बार सुनेंगे और फिर आपको एक आलू बड़ा देंगे, साथ में मिर्ची, एक पाव भी देते हैं, पाव साथ में ले तो ठीक है, नहीं तो बड़ा वो जो आलू बड़ा है वो खाइए, वहां पे वो आनंद है, सुकून है। ठीक है, कभी खाइएगा, आप टेस्ट करिएगा, बहुत अच्छा है, फेमस है। पंडित जी आजकल नहीं बैठते, उनके बच्चे बैठते हैं। लिख लिया, प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी एंड स्प्रोइडल। जिनका शेप होता है ये 4 टाइप की है, लेकिन जो बिना शेप वाली उसको क्या बोलते हैं? सिंगल ग्रेन बोलते हैं। ओके, अब अपन वापस बात करते हैं जो अपना ज्ञान है वहां से। प्लेटी टाइप, कौन सी टाइप? प्लेटी टाइप। कौन सा टाइप की? यहां से अपन ने पढ़ रखा है, इससे पहले अपन ने को नहीं पता था कि वो सब बातें क्या थी। लेकिन अब सोचिए आप कि आप शेप के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, टाइप पढ़ रहे हैं, तो हो सकता है ना किसी का शेप हो ही नहीं, तो उसको सिंगल ग्रेन बोलते हैं। अब शेप है तो प्लेटी टाइप हो सकता है, प्रिज्मेटिक टाइप हो सकता है, कंपाउंड मतलब प्लेटी हो सकती है, प्रिज्मेटिक हो सकती है, ब्लॉकी हो सकती है, स्प्रूडल हो सकती है। ओके, अब अपन देखते हैं कि प्लेटी क्या होती है। देखें, गूगल बाबा ने सारा काम आसान कर दिया, नहीं किया? नहीं तो मुझे फोटो बनाने पड़ते हैं और मेरे फोटो बहुत अच्छे बनते हैं। देखें, चलो दिख रहा है? दिख रहा है ना? ठीक है, अब ये देखिए, ये वाले स्ट्रक्चर, इसमें आपको क्या दिख रहा है? जो सोइल के पेड़ से वो किसके शेप के दिख रहे हैं? प्लेट के शेप के। ऐसे शेप के दिख रहे हैं, प्लेट के शेप के। इसका मतलब क्या है कि इसका जो ये हॉरिजेंटल एक्सिस है वो ज्यादा है, और जो ये वर्टिकल एक्सिस है ये वाला, इसको वर्टिकल बोलते हैं अपन, इसको हॉरिजेंटल बोलते हैं। तो ये जो हॉरिजेंटल है वो ज्यादा डेवलप है, और वर्टिकल क्या है? लेस डेवलप। इसको क्या बोलते हैं? प्लेटी। क्या बोलते हैं? प्लेटी। तो प्लेटी में क्या होगा? हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ पेड़ इज मोर डेवलप्ड देन वर्टिकल। पहली बात तो यही लिख लीजिए इसके अंदर, प्लेटी में। इन प्लेटी स्ट्रक्चर नो डिस्टिंक्ट रामजेश गुजर, सिंगल ग्रेन के आगे अपन ने लिख रखा है नो डिस्टिंक्ट शेप, मतलब कोई फिक्स आकार नहीं होता इनका, आकार नहीं है, अपन इसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते एज बेसिस ऑन शेप। तो जो इनका शेप नहीं होता उनको बोलते हैं सिंगल ग्रेन। ओके, अब प्लेटी में लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं, लिखवा दूं? हाँ, क्योंकि तुम बहुत सही लिख लोगे। प्लेटी में लिखिए, हॉरिजेंटल एक्सिस ऑफ पेड्स इज मोर डेवलप्ड देन वर्टिकल एक्सिस ऑफ पेड्स। ये तो बात आपको समझ में आ गई या नहीं आई? अच्छा, ऐसा क्यों है देख लीजिए आप भले। ये हॉरिजेंटल है, ये ज्यादा डेवलप है, और ये वर्टिकल है, ये क्या है? कम डेवलप है। इसको आप पेड्स, प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट। तो किसके जैसी दिखती है? अपीयरेंस लाइक प्लेट जैसी दिखती है। ओके, सेम्स लाइक
प्लेट, प्लेट होती है तस्तरी, खाना खाते हैं जिसके अंदर, उसके जैसी दिखती है। ओके, ये वापस टू टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? टू टाइप की। एक होती है प्लेटी, एक होती है लेमिनर। एक क्या होती है? प्लेटी, एक होती है लेमिनार। प्लेटी यदि जो पेड़ है वो साइज में थिक है, कैसे है? थिक है, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लेटी। और यदि थिन है तो लेमिनार। लिख लीजिए। ठीक है, यदि पेड़ है वो थिक है तो थिक पेड्स क्या कहलाते हैं? और थिन पेड्स। मान लो प्लेट है वो ज्यादा मोटी है तो आपकी क्या है? प्लेटी है। और यदि पतली पतली एकदम प्लेट है तो उसको क्या बोलते हैं? लेमिनार। प्लेटी स्ट्रक्चर लिख लिया आपने, समझ में आई? आगे ना, नहीं भूलोगे। कंपाउंड है, प्लेट जैसी स्ट्रक्चर है तो इसको प्लेटी बोल दिया। शेप है ना इसका, प्लेट जैसा शेप है, तो इसका शेप कैसा होता है? प्लेट जैसा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। ये यहां छोड़ देते हैं। ओके, छोड़ दे। आगे अपन नया ढूंढेंगे एक और। इसके अंदर अपन ये बता देते हैं कि ये वाली जो है वो प्लेटी है। ये वाली कौन सी है? प्लेटी है। ओके, आगे बढ़े। नेक्स्ट, सेकेंड नंबर पे लिखिए प्रिज्मेटिक। सेकेंड नंबर क्या लिखेंगे? प्रिज्मेटिक और प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। प्रिज्मेटिक और प्रिज्म लाइक स्ट्रक्चर। कौन सी हो गई? प्रिज्मेटिक और प्रिज्म लाइक। अब आप यहां देखिए, इन दोनों स्ट्रक्चर को देखिए। इनके अंदर आप क्या देखेंगे? तो इनके अंदर आप देखेंगे ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस। देखिए, ये वाला आपका ओरिजेंटल, ये आपका ये। अच्छा, कौन सा ज्यादा डेवलप है? कौन सा ज्यादा डेवलप है? किससे कंपेयर में? हॉरिजेंटल। ओके, इसमें क्या लिखेंगे आप? इसमें क्या लिखेंगे? वर्टिकल एक्सिस ऑफ पेड्स इज more developed than horizontal axis of पेड्स। आई बात समझ में? अच्छा, और इसमें अपन क्या पढ़ सकते हैं आसानी से? और क्या पता चल रहा है कि इसकी जो शेप है वो प्रिज्म जैसी है, तो appeared like या फिर seems like a prism। एक पोल जैसा या एक प्रिज्म जैसा दिखता है, इसको बोलते हैं प्रिज्मेटिक, प्रिज्म लाइक। अच्छा, ये वापस दो टाइप की होती है। कितने टाइप की होती है? प्रिज्मेटिक कितने टाइप की होती है? कौन कौन सी? देखो, फर्स्ट वन इज प्रिज्मेटिक, सेकंड वन इज कोलुमनर। कोलुमनर, ठीक है। तो एक तो होती है प्रिज्मेटिक, क्या डिफरेंस है इसमें? देखो, इसमें आप एज देखिए, इनके एजेस जितने भी हैं, इनके किनारे कितने शार्प है। और एक इसमें देखिए राउंड, राउंड है। जो ऊपर वाले आपको एज दिखाई दे रहे, कैसे दिखाई दे रहे? राउंड दिखाई दे। तो यदि शार्प एज है तो है प्रिज्मेटिक, और राउंड एज है तो ओके।
ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़े, समझ में आई ना दोनों। तीसरे नंबर पे चले। तीसरे नंबर की कौन सी है? ब्लॉक की स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर है? ब्लॉक। अब वापस देखिए, ये वाली स्ट्रक्चर देख रहे हैं। अब इसमें देखिए, इसमें वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल ऑलमोस्ट दोनों क्या है? इक्वल है। तो ना वर्टिकल हॉरिजेंटल से ज्यादा है, ना हॉरिजेंटल वर्टिकल से ज्यादा है। तो दोनों इक्वली हो, यदि दोनों एक्सिस क्या हो? इवन वर्टिकल, जो वर्टिकल है हॉरिजेंटल में जो सी एक्सिस है, जो डेप्थ वाला है, वो भी इसके इक्वली है। ऑलमोस्ट एक ब्लॉक जैसी स्ट्रक्चर बन रही है, सिम्स लाइक ए ब्लॉक। ब्लॉक होता है ना, एल, जो आपका बोलते हैं आप स्क्वायर, जो वर्ग होता है उसके जैसा दिखता है, इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक की स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है? ऑलमोस्ट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये ब्लॉक की जो स्ट्रक्चर होती है वो ऑलमोस्ट बी हॉरिजन में प्रेजेंट होती है। कौन से हॉरिजन में? बी हॉरिजन। कौन से हॉरिजन में? बी हॉरिजन। किसके जैसी दिखती है? एक ब्लॉक जैसी दिखती है। अच्छा, ये वापस देखो, दो टाइप की है। कितने टाइप की है? टू टाइप की। एक है एंगुलर ब्लॉक की, एक है सब एंगुलर ब्लॉक की। इसमें भी वही बात है। एक में आप देखिए एजेस बहुत शार्प है, डिस्टिंक्ट है, लेकिन एक में क्या है? अनडिस्टिंक्ट है, राउंड है, या फिर फिक्स नहीं है। तो इसमें देखिए आप एजेस आपको स्पष्ट आप बता सकते हैं, हाँ ये एक ब्लॉक है, और ये आपका ब्लॉक जैसा है, ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक के जैसा दिख रहा है। तो एक में शार्प है एज, और एक में क्या है? ओके। लिख लिया? समझ में आ रही है? पक्का ना? ये वाली स्ट्रक्चर तीन हो गई। अब एक रह गई। कौन सी, ये वाली या ये वाली? ये वाली। अरे तो सिंगल ग्रेन है, स्ट्रक्चर लेस। समझ रहे हो? ये तो वो वाली है स्ट्रक्चर लेस, ये कोई स्ट्रक्चर है ही नहीं। इसको बोलते हैं अपन सिंगल ग्रेन है स्ट्रक्चर लेस, वो है आपकी। तो नेक्स्ट आप लिखिए फॉर नंबर पे स्पेरिकल या स्पेरिडोइल। ये लिख लिया ना आप सभी ने? फॉर नंबर पे क्या लिखेंगे?
ठीक है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो। अच्छा, इसमें क्या होता है, इसमें सोइल के पार्टिकल्स आपस में जुड़कर ग्रेन लाइक और स्पेयर लाइक बना देते हैं, स्पेयर बना देते हैं। तो ये किसके जैसी होती है, स्पेयर। तो इसमें लिखिए द पेल्ट्स ऑफ, ये क्या होती है, पेड्स ऑफ सोइल अरेंज इन स्पेयर लाइक एग्रीगेट्स। और इस ये जो है, जितनी भी अपने 4 टाइप की पड़ी, उनमें सबसे ज्यादा पोरस है, पोरोसिटी सबसे ज्यादा हाई है। मीन इसमें जो है, जो ब्लैंक स्पेस है, जो आपका खाली जगह है, वो सबसे ज्यादा है। मीन इसमें आपका जो वॉल्यूम ऑफ पोर है वो सबसे ज्यादा है, बट वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स है वो क्या है, कम है। जब आप देखते हैं कि कोई भी गोल स्ट्रक्चर आपस में, कुछ पार्टिकल्स आपस में गोल गोल जुड़ जाते हैं, तो इनके अंदर जो पोर है वो सबसे ज्यादा होंगे। लेकिन यदि मान लीजिए वो एकदम ऐसे ऐसे जुड़ गए एकदम सपाट से, तो उनके अंदर पोर क्या होंगे, कम होंगे। तो इसके अंदर पोरोसिटी सबसे ज्यादा होती है। पोरोसिटी क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। ये वापस कितने टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स। फर्स्ट वन इज ग्रेनुलर एंड सेकेंड वन इज क्रम्बी। फर्स्ट वन इज ग्रेनुलर, सेकेंड वन इज क्रम्बी। ग्रेनुलर लेस पोरस होती है, पोरोसिटी कम होती है इन दोनों में कंपेयर करें तो। बाकी सबसे ज्यादा इनमें ही है, लेकिन इन दोनों में ग्रेनुलर में कम पोरोसिटी होती है, और इसमें पोरोसिटी क्या होती है, इसमें जो पोरोसिटी होती है वो क्या होती है, मोर होती है। तो ये ज्यादा पोरस होती है, पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है क्रम्बी में। कौन सी वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली स्ट्रक्चर। ओके, 4 हो गई। फर्स्ट वन प्लेटी, प्रिज्मेटिक, ब्लॉकी, स्पेरिकल। सबसे ज्यादा पोरस स्पेरिकल कितने टाइप की, ग्रेनुलर और ब्लॉकी कितने टाइप की, एंगुलर एंड प्लेटी कितने टाइप की, प्लेटी एंड लेमिनार। प्रिज्मेटिक कितने टाइप की, प्रिज्मेटिक एंड कॉलमनार। हो गया 4, 4 के वापस 2 2, तो टोटल कितने हो गए, 8 टाइप के हो गए। कितने टाइप की होगी, 8 टाइप की। कितनी, बनाइए। फर्स्ट वन इज प्लेटी, सेकेंड प्रिज्मेटिक, थर्ड ब्लॉकी, एंड 4 वन स्फेरिकल। स्फेरिकल वापस कितने टाइप की, कौन सी, ग्रेनुलर एंड क्रम्बी।
ये वापस टू टाइप की, एंगुलर, सब एंगुलर। ये भी वापस टू टाइप की, प्रिज्मेटिक एंड कॉल्यूमनार। ये भी वापस दो टाइप की, कौन कौन सी, लेमिनार एंड प्लेटी। लिख दिया। टाइप के बाद क्या आता है, क्लास। क्लास क्या बताता है, साइज। फिर क्या आता है, ग्रेड। ग्रेड क्या बताता है, स्टेबिलिटी। फर्स्ट वन, टाइप, क्लास, ग्रेड, साइज, शेप, साइज, स्टेबिलिटी। ओके, लिख लिया। एक नोट लिखिए, एक नोट लिखिए, देखिए दिख रहा है क्या। Crumbly type structure found in grassland or forest soil, and this type of structure is best for agriculture. Agriculture के लिए सबसे बेस्ट कौन सी है, क्रम्बी स्ट्रक्चर है। ओके, सेकेंड है क्लास। फर्स्ट टाइप पढ़ा, सेकेंड लिखिए क्लास। क्लास क्या बताता है, साइज ऑफ पेड्स। थर्ड नंबर पे है ग्रेड, और ग्रेड क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ पेड्स। अच्छा, ये वापस तीन टाइप का, एक होता है वीक, एक होता है आपका मॉडरेट, और एक होता है आपका स्ट्रॉन्ग। वीक स्ट्रक्चर, मॉडरेट स्ट्रक्चर और स्ट्रॉन्ग। इजीली ब्रेकेबल है वो तो वीक, आपको ब्रेक करने में थोड़ा सा ज्यादा, ठीक है, इजीली ब्रेकेबल हो तो वीक, और यदि आपको ब्रेक करने में थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है तो मॉडरेट, और वो ब्रेकेबल ही नहीं है, बहुत इजीली नहीं टूटते तो वो स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। तो कितने टाइप की हो गई, तो पेज इजीली टूट जाते तो वीक, नहीं टूटते तो मॉडरेट, और बिल्कुल नहीं टूटते तो स्ट्रॉन्ग है। लिख लिया, ये वाला लिख लिया, ये वाला भी लिख लीजिए।
ठीक है। अच्छा, ये परमानेंट है क्या सोइल की स्ट्रक्चर? परमानेंट प्रॉपर्टी है। अरे इजीली तोड़ सकते हैं, मैं मारूंगा ढेला भी सर पे फूट जाएगा, तो अपना सर तक फोड़ सकता है, समझ रहे हो ना? आप इजीली आप चेंज कर सकते हो। तो लिखिए सोइल स्ट्रक्चर इज soil structure can be easily changed, is temporary property, not permanent property of soil. ओके, सोइल स्ट्रक्चर को अपन इजीली क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं, इजीली अपन बदल सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए मुझे किसी सोइल को नाम देना है, किसी सोइल को उसके स्ट्रक्चर के बेसिस पर नाम देना है, तो फॉर नेमिंग ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ सोइल, उसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ग्रेड, फिर क्लास, फिर टाइप। गौतम चंद तिवारी, ठीक है, ऐसे पहले अपन को ग्रेड बताना पड़ेगा उसका, फिर उसकी क्लास लिखनी पड़ेगी, सबसे लास्ट में टाइप लिखना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि अपन बता रहे प्लेटी, स्ट्रांग, थिन, आपको पहले लिखना पड़ेगा ग्रेड, स्ट्रांग है कि वीक है कि मॉडरेट है, फिर आपको बताना पड़ेगा थिन है कि साइज में कैसी है, लंबी है कि छोटी है, पतली है, कैसी है, फिर आपको बताना पड़ेगा प्लेटी है, प्रिज्मेटिक है। पहले जी, फिर सी, फिर टी, ऐसे नाम लिखना होता है। ये नेमिंग का रूल है। पहले आपको जी लिखना पड़ेगा, ग्रेड, फिर उसका आपको क्लास, और फिर उसकी टाइप। नेमिंग के लिए ये सीरीज यूज करते हैं। सोइल स्ट्रक्चर के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन कौन से अच्छे? नहीं पता? अच्छा, एक मैं बात बताता हूं आपको, सोइल की स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने वाले फैक्टर्स बताता हूं मैं, और यहां पे लिख रहा हूं मैं जो उसको डिस्ट्रॉय करते हैं वो। जो सोइल की स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करने वाले और सोइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करने वाले। इंप्रूव आपका करता है कैल्शियम। कौन करता है? जितना ज्यादा सोइल में कैल्शियम होगा उससे ज्यादा अच्छी अपनी सोइल होगी। फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, कौन से फर्टिलाइजर? फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर जितने ज्यादा होंगे उतनी ज्यादा अच्छी है। ह्यूमस एंड ऑर्गेनिक मैटर, इसके अंदर जो सबसे बढ़िया होता है सोइल स्ट्रक्चर के लिए वो होते हैं पॉलीसेकेराइड्स। जो जितने भी पॉलीसेकेराइड्स है वो बहुत अच्छी बनाते हैं स्ट्रक्चर। अच्छा, और क्या है? और है सीमेंटिंग एजेंट्स, बाइंडिंग एजेंट्स, जैसे आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड्स। इनसे तो सोइल की स्ट्रक्चर क्या होती है? इंप्रूव होती है। कहीं पे भी सोइल की स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो रही है, खत्म हो रही है, या उसको आप सोइल स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ रही है, उसके लिए मोस्ट रेस्पॉन्सिबल है सोडियम। कौन है? सोडियम। कौन है? सोडियम। डिस्पर्जिंग एजेंट्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम मेटा हेक्सामेटाफॉस्फेट का लिखवाए थे। ये डिस्पर्जिंग एजेंट क्या करते हैं? सोइल के स्ट्रक्चर को बिगाड़ देते हैं। हैवी मशीनरीज एंड टिलेज, जितना ज्यादा हैवी मशीन यूज करेंगे अपन, अपनी सोइल की स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लिख लीजिए आज की क्लास का जो गुरु ज्ञान था वो ये था। क्वेश्चन आएगा, क्या आएगा? विच बायोमोलिक्यूल्स इज मोस्ट फेवरेबल फॉर सोइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन या सोइल स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी? इज पॉलीसेकेराइड्स।
पॉलीसेकेराइड से जो स्ट्रक्चर बनती है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग, सबसे अच्छी बनती है। या क्वेश्चन आएगा कौन सा कैटाइन सोइल के स्ट्रक्चर को इंप्रूव करता है, कौन सा कैटाइन सोइल के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करता है? सोडियम। एंड इंप्रूव कौन सा करता है? कैल्शियम। एक क्वेश्चन फिक्स हो गया यहाँ AA में, पीजी में मुझे नहीं मिल रहा अभी तक। AA में क्वेश्चन आ जाएगा इसमें से जब भी एग्जाम होगा, ठीक है? ऐसे नहीं बताते मंदिरों में जो होते हैं पुजारी, ऐसे बोलते हैं दिख नहीं रहा, आपकी गाड़ी नहीं दिख रही अभी, अच्छा अब छोड़ लेके भाग रहा है, भाग रहा है, भाग रहा है, नहीं बताते हैं? नहीं गए होंगे कभी? क्या बोलते हैं? पोपा जी, पोपा जी के पास नहीं गए? सब बता देते, नहीं बताते तो कौन बताते हैं? नहीं, मैं पढ़ाने के बाद यही धंधा करूंगा। तो मुझे तुम्हारे दिख रहा है ऐसे कि AA में एक क्वेश्चन छप रहा है अभी, कौन सा कैटाइन आपके इंप्रूव करता है, कौन सा कैटाइन डिस्ट्रॉय करता है, कौन सा बायोमोलिक्यूल सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है इसके लिए? सॉइल स्ट्रक्चर फॉर्मेशन। आज वाली क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास थी, अच्छे से पढ़िएगा, वापस समझिएगा। और एक बात और मैं बता देता हूं आपको, ये जो भी नोट्स लिख रहे हो ना, जब तक तुम्हारी जॉब नहीं लग जाती तब तक संभाल के रखिएगा, ठीक है? जॉब वाला जो भी एग्जाम दोगे, हरियाणा का, पंजाब का, यूपी का, MP का, राजस्थान का, सोइल का, एग्रो का, जनरल एग्रीकल्चर का, आपके लिए ये नोट्स रामबाण होंगे, ठीक है? अच्छे से संभाल के रखिएगा।